गरीबी और बेरोजगारी ये दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं जो हमारे देश के सामने हैं। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और लोगों को गरीबी और निराशा के चक्र में फंसा देती हैं। हमारे देश के लाखों लोग दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी जिंदगी अनिश्चितता और अवसरों की कमी से भरी होती है। बेरोजगारी गरीबी की समस्या को और भी बदतर बना देती है। बिना नौकरी के लोग अपना गुजारा नहीं कर सकते। इससे हताशा, सामाजिक अशांति और निराशा फैलती है। गरीबी और बेरोजगारी के नतीजे बहुत दूर तक जाते हैं। ये पूरे देश के विकास को भी प्रभावित करते हैं। शिक्षा व्यक्तिगत और राष्ट्रीय विकास की आधारशिला है। यह लोगों को ज्ञान, कौशल और आलोचनात्मक सोच की क्षमता प्रदान करती है, जिससे वे गरीबी की बेड़ियों को तोड़कर एक बेहतर भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। एक मजबूत शिक्षा प्रणाली एक कुशल कार्यबल बनाने के लिए जरूरी है। दुर्भाग्य से हमारे देश में लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। स्कूलों तक पहुंच की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और योग्य शिक्षकों की कमी बड़ी चुनौतियां हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा स्कूल बनाने में निवेश करने की जरूरत है। इसके अलावा हमें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान देना चाहिए। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच मानव कल्याण का मूल अधिकार है और गरीबी उन्मूलन का एक महत्वपूर्ण कारक है। जब लोग स्वस्थ होते हैं तो वे ज्यादा उत्पादक होते हैं, काम कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते हैं। सभी नागरिकों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। आर्थिक विकास रोजगार के अवसर पैदा करने और गरीबी कम करने के लिए बहुत जरूरी है। हमें एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है जो उद्यमिता को बढ़ावा दे, निवेश को आकर्षित करे और सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा दे। इसके लिए ऐसी ठोस आर्थिक नीतियां लागू करने की जरूरत है जो नवाचार, प्रतिस्पर्धा और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करें। नियमों को सरल बनाना, नौकरशाही बाधाओं को कम करना और एक स्थिर और अनुमानित नीतिगत माहौल बनाना निवेश आकर्षित करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। हमें छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और रोजगार के प्रमुख स्रोत हैं। कौशिक हाने इसके अलावा हमें बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करने की जरूरत है, जिसमें सड़कें, रेलवे, बंदरगाह और बिजली उत्पादन शामिल हैं। इससे न केवल अल्पावधि में रोजगार पैदा होंगे, बल्कि संपर्क भी बेहतर होगा, परिवहन लागत कम होगी और लंबी अवधि में निवेश आकर्षित होगा। भाग 5 कौशल विकास भविष्य के लिए व्यक्तियों को तैयार करना। आज के तेजी से बदलते जॉब मार्केट में प्रासंगिक कौशल का होना रोजगार के लिए बहुत जरूरी है। हमें अपने कार्यबल को 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करना होगा। देश भर में व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान और कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए, जो सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवा जैसे उच्च मांग वाले क्षेत्रों में पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। अम्बु आबेदेसरी सिदाका थे। भाग 6 जनसंख्या नियंत्रण एक बढ़ती चुनौती का प्रबंधन। भारत में एक विशाल और बढ़ती जनसंख्या है, जो हमारे संसाधनों और बुनियादी ढांचे पर दबाव डालती है। जबकि एक युवा और बढ़ती आबादी एक संपत्ति हो सकती है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसर प्रदान करने के मामले में चुनौतियां भी पेश करती है। परिवार नियोजन को बढ़ावा देना और लोगों को छोटे परिवारों के लाभों के बारे में शिक्षित करना हमारी जनसंख्या वृद्धि को प्रबंधित करने के लिए महत्वपूर्ण है। गर्भ निरोधकों और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी की पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए, खासकर ग्रामीण इलाकों में। इसके अलावा
हमें बाल विवाह के मुद्दे को संबोधित करने की आवश्यकता है, जो न कि केवल लड़कियों को शिक्षा और अवसरों से वंचित करता है, बल्कि जनसंख्या वृद्धि में भी योगदान देता है। बाल विवाह को रोकने वाले कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। भाग 7। प्रभावी शासन, प्रगति की नींव। सुशासन गरीबी और बेरोजगारी की चुनौतियों का समाधान करने के लिए मूलभूत है। इसके लिए सरकारी संस्थानों के कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता की आवश्यकता होती है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, बाधाएं और जवाबदेही की कमी विकास में बाधा डालती है और निवेश को हतोत्साहित करती है। हमें संस्थानों को मजबूत करने, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देने और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत है। ई गवर्नेंस पहल दक्षता में सुधार, भ्रष्टाचार को कम करने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा गरीबी और बेरोजगारी के मूल कारणों को दूर करने के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण, राजनीतिक इच्छा शक्ति और नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन का होना आवश्यक है। भाग 8। सामाजिक उत्तरदायित्व, एक सामूहिक प्रयास। गरीबी और बेरोजगारी की चुनौतियों का समाधान करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए समाज के सभी वर्गों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। व्यक्तियों, व्यवसायों, गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ और नागरिक समाज संगठनों, सभी की इसमें भूमिका है। व्यक्ति अपना समय स्वेच्छा से देकर, दान देकर और वंचितों को सशक्त बनाने वाली पहलों का समर्थन करके योगदान दे सकते हैं। इन्हें व्यवसाय रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर पहल में संलग्न हो सकते हैं, जो समुदाय को लाभान्वित करते हैं। हाशिए पर रहने वाले समुदायों तक पहुंचने, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करने में एनजीओ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे ऐसी नीतियों की वकालत भी कर सकते हैं जो सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती हैं। भाग 9। आशा की शक्ति, प्रेरक बदलाव। हमारे सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद हमें कभी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम दृढ़ संकल्प, करुणा और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की प्रतिबद्धता के साथ जीत सकते हैं। हमें उन लोगों के दिलों में उम्मीद जगाने की जरूरत है जो संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि वे इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। हमें उन व्यक्तियों की सफलता की कहानियों का जश्न मनाने की जरूरत है जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों को पार किया है और अपने सपनों को हासिल किया है, दूसरों को उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रेरित किया है। यात्रा लंबी और कठिन हो सकती है, लेकिन वंचितों को सशक्त बनाने की दिशा में हम जो भी कदम उठाते हैं, हम गरीबी मुक्त और समृद्ध राष्ट्र के अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। भाग 10। निष्कर्ष, एक उज्जवल भविष्य हमारी पहुंच में। गरीबी और बेरोजगारी जटिल चुनौतियां हैं, लेकिन ये दुर्गम नहीं हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक सुधारों, कौशल विकास और प्रभावी शासन में निवेश करके हम एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज बना सकते हैं, जहां सभी को सफल होने का अवसर मिले। यह केवल सरकार का काम नहीं है, यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। व्यक्तियों, व्यवसायों, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज को वंचितों को सशक्त बनाने और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जहां गरीबी,
और बेरोजगारी एक दूर की स्मृति हो, जिसकी जगह समृद्धि, आशा, अवसर और आशा और आशा ने ले ली हो। अपने राष्ट्र के भाग्य को बदलने की शक्ति हम में से प्रत्येक के भीतर है। आइए हम इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक योग्य भविष्य का निर्माण करें।